The midpoints of the sides of the triangle are 5, 7, 11, 0, 8, 5 and 2, 3, -1. ठीक है, क्या कह रहा है? The midpoints of the triangle are 5, 7, 11, 0, 8, 5 and 2, 3, -1. देन आपको क्या बोल रहा है? फाइंड द वर्टाइसेस। वर्टाइसेस क्या होगी? ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन ना बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। ओनली डिफरेंस क्या है? तो भाई साहब डिफरेंस आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि डिफरेंस यहाँ पे ये है कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमें सेंट्रोइड निकालने के लिए कहा गया था, है ना, लेकिन सेंट्रोइड निकालने के लिए हमें क्या पहले क्या निकालना पड़ा? ट्राइंगल की वर्टाइसेस निकालनी पड़ी। तो सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे वहां पे हमें सेंट्रोइड निकालने के लिए कहा गया था, यहाँ पे हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है? वर्टाइसेस निकालने के लिए बोला गया है। और इन्फॉर्मेशन अगेन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि जो ट्राइंगल है उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे दिए गए। और मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द वर्ड क्वेश्चन नंबर 13, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा? यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाइए। ट्राइंगल बनाएंगे हम सबसे पहले। यहाँ पे ये हो गया आपका ट्राइंगल, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ट्राइंगल ABC, है ना। तीनों कॉर्नर्स को नाम दे देते हैं ABC। अब अगर मैं यहाँ पे, है ना, वर्टेक्स B में से अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूं किसके ऊपर? AC के ऊपर, ठीक है। और अगर मैं C में से परपेंडिकुलर डालूं किसके ऊपर? AB के ऊपर, है ना। C में से परपेंडिकुलर डालूं किसके ऊपर? AB के ऊपर। देखो इस तरीके से बनेगा, थोड़ी प्रॉपर आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका कितना? इस तरीके से, है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगर A में से आप परपेंडिकुलर डालोगे BC के ऊपर तो ये क्या हो जाएगा आपका? इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, तीनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये क्या होता है? आपका सेंट्रोइड कहलाता है ना। ये क्या कहलाता है? आपका सेंट्रोइड कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसको नाम दे दे, किसको? इसको अगर हम नाम दे दे D, इसको हम नाम दे दे कितना? E, और इसको अगर हम नाम दे दे F, ठीक है। तो ये D, E और F जो है ये क्या हो जाते हैं? मिड पॉइंट्स हो जाते हैं किसके? ABC के, ठीक है। ट्राइंगल ABC के, है ना, ट्राइंगल ABC में D, E, F जो है वो क्या है? मिड पॉइंट्स है। D जो है वो किसका मिड पॉइंट है? तो BC का मिड पॉइंट है, ठीक है। E जो है वो किसका मिड पॉइंट है? तो AC का मिड पॉइंट है, ठीक है। और F जो है वो किसका मिड पॉइंट है? तो AB का मिड पॉइंट है ना। F जो है वो किसका मिड पॉइंट है? तो AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इनका यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, और इनके कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपको यहाँ पे क्या दिए गए हैं? D के जो कोऑर्डिनेट्स है मान लीजिए कि है ये 5, 7, 11, ठीक है। 5, 7, 11, ठीक है। E के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए कि आपके क्या है? 0, 8, 5, ठीक है। और F जो है इसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, -1, ठीक है। तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5, 7, 11। E के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, 8, 5, ठीक है। और F के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है? 2, 3, -1 है ना। क्या है? 2, 3, -1, ठीक है। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम वैसे ही हमें इस भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है इसको भी हमें सिमिलरली ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? तो लिखिएगा गिवन, है ना, गिवन, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे गिवन D ऑफ, ठीक है, D ऑफ 5, 7, 11, ठीक है। E ऑफ, E के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दिए गए यहाँ पे? 0, 8, 5 एंड D ऑफ, ठीक है ना, एंड F ऑफ, ठीक है, F ऑफ ये हो जाएगा आपका 2, 3, -1 R, ठीक है ना, R the midpoints, are the midpoints, ठीक है ना, are the midpoints of triangle, are the midpoints of triangle AB or C, ठीक है ना, are the midpoints of the triangle ABC, ठीक है। तो यहाँ पे D, E और F जो है वो क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल्स ABC, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखिएगा लेट, हमें क्या करना है? वर्टाइसेस निकालनी है। तो लेट A ऑफ x1, y1, z1, B ऑफ x2, y2, z2 एंड C ऑफ, ठीक है, C ऑफ x3, y3, z3, ठीक
ठीक है ना, y3, z3 are the vertices of triangle, ठीक है ना, of triangle ABC, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि A of x1, y1, z1, B of x2, y2, z2 and C of x3, y3, z3, ये क्या है, C of x3, y3, z3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे C of x3, y3, z3, ठीक है। तो C of x3, y3, z3, ठीक है, are the vertices of the triangle ABC, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी ट्रायंगल की वर्टाइसेस है, ठीक है ना, ये क्या है, आपकी ट्रायंगल की वर्टाइसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, हम लिखेंगे since, ठीक है ना, since D is the midpoint, D is the midpoint of, D is the midpoint of, किसका midpoint है, BC का midpoint, ठीक है ना, किसका midpoint है, BC का midpoint है, ठीक है। और यहाँ पे देखना पॉइंट A जो है इसकी वर्टाइसेस हमने क्या मानी है, तो इसकी वर्टाइसेस हमने x1, y1 और z1 मानी है, ठीक है। पॉइंट B जो है इसकी वर्टाइसेस हमने क्या मानी है, x2, y2 और z2 मानी है। और पॉइंट C जो है इसकी वर्टाइसेस हमने कितनी मानी है, तो x3, y3, क्या मानी है, z3 मानी है, ठीक है ना, क्या मानी है, x3, y3, z3 मानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कि D जो है वो किसका मिड पॉइंट है, B और C का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट D का जो x कोऑर्डिनेट है वो आपको यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो मिड पॉइंट D का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 5 है, तो ये 5 के बराबर में कितना हो जाएगा, B और C का x कोऑर्डिनेट कितना है, B का x कोऑर्डिनेट कितना है, x2, C का x कोऑर्डिनेट कितना है, x3, तो ये कितना हो जाएगा, x2 + x3/2। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, तो ये जो 2 है उसको उधर शिफ्ट कर दीजिएगा, 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे x2 + x3 के बराबर में आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको आप दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1, है ना, इसको आप क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद देखना है यहाँ पे पॉइंट D का, ठीक है, पॉइंट D का y कोऑर्डिनेट कितना है, 7 है, तो ये हो जाएगा 7 के बराबर में, ठीक है ना, 7 के बराबर में। B और C का y कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो y2 प्लस कितना हो जाएगा, y3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2, इसके बराबर में क्या होगा, तो यहाँ पे देखना ये y2 + y3 जो है वो आपका यहाँ पे एज इट इज है, ठीक है। और इस 2 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो 7 2 से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे देंगे इक्वेशन नंबर 2, है ना, इसको आप यहाँ पे क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, ठीक है ना। इसको आप यहाँ पे क्या दे देंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखना, उसके बाद देखो पॉइंट D का जो आपका z कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 11 है ना। पॉइंट D का जो z कोऑर्डिनेट है वो आपका यहाँ पे क्या है, 11 है, ठीक है ना, कितना है, 11 है। तो 11 इज इक्वल्स टू, और पॉइंट B और C का जो z कोऑर्डिनेट है वो हमने कितना अज्यूम किया हुआ है, z3 और z2, तो ये हो जाएगा आपका z2 + z3 बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसके बराबर में कितना आ जाएगा, तो ये z2 + z3 के बराबर में कितना होना चाहिए, 11 × 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसको हम दे देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3। देखो बात आपको समझ में आई क्या, यहाँ पे हमने क्या किया, ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट D जो है वो B और C का क्या था, मिड पॉइंट था। पॉइंट D जो है वो क्या था, B और C का आपका मिड पॉइंट था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज किया हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे भाई साहब हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज किया हुआ, ठीक है। और मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके हमने ये देखा कि D का जो मिड पॉइंट है वो D का जो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो 5 है, तो 5 के बराबर में क्या हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, x2, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, x3, तो हो जाएगा x2 + x3/2। तो उसी का मतलब क्या हो गया, x2 + x3 = 12, ठीक है। वैसे ही y कोऑर्डिनेट 7 था और z कोऑर्डिनेट कितना था, 11 था। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके ये 3 इक्वेशंस हमें यहाँ पे मिले। अब इसी तरीके से हमें टोटल कितने इक्वेशंस मिलेंगे, 9 इक्वेशंस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने मिड पॉइंट्स है, 3 मिड पॉइंट्स है, ठीक है। अब देखो दूसरा मिड पॉइंट क्या है, E के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, 8, 5, है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा नाउ सिंस, ठीक है, नाउ E जो है वो क्या है, E इज मिड पॉइंट, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है ना, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ, E जो है वो किसका मिड पॉइंट है, तो AC का मिड पॉइंट है ना। E जो है वो यहाँ पे किसका मिड पॉइंट है, तो AC का मिड पॉइंट है ना। E
जो है किसका मिड पॉइंट है, तो AC का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा नाउ यहाँ पे ये जो आपका E का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 0 है, तो 0 के बराबर में यहाँ पे देखो यहाँ पे A का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, x1 है, C का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, x3 है, तो ये हो जाएगा x1 + x3/2, 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x1 + x3 = 0, है ना, कितना हो जाएगा, x1 + x3 = 0 हो जाएगा। उसके बाद देखना पॉइंट E जो है इसका आपको y कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, पॉइंट E का y कोऑर्डिनेट कितना है, 8 है ना, पॉइंट E का जो y कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे दिख रहा है वो कितना है, 8 है, तो यहाँ पे 8 के बराबर में कितना हो जाएगा, और पॉइंट A और C के y कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये है y1 + y3, है ना, y1 + y3 बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, y1 + y3, ठीक है, के बराबर में कितना आ जाएगा, 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना, 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको आप दे दीजिएगा क्या, इक्वेशन नंबर 4, है ना, ये हो जाएगा आपका क्या, इक्वेशन नंबर 5, यानी ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो पॉइंट E का जो z कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 5 है, तो ये 5 के बराबर में कितना हो जाएगा, पॉइंट AC, है ना, किसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है, तो A और C का z कोऑर्डिनेट्स क्या है, A का z कोऑर्डिनेट है z1 और C का z कोऑर्डिनेट क्या है, z3 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, z1 + z3 बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 को इधर आप शिफ्ट कर दोगे तो ये होगा आपका z1 + z3 के बराबर में कितना आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा, है ना, z1 + z3 के बराबर में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर क्या, 6, है ना, इसको हम दे देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 6 दे देंगे। उसके बाद देखना पॉइंट F जो है यहाँ पे, पॉइंट F जो है वो किसका मिड पॉइंट है, तो पॉइंट AB का मिड पॉइंट है ना, सॉरी किसका मिड पॉइंट है, तो AB का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा सिंस, ठीक है ना, सिंस E F F तक E तक F है ना, F इज अ मिड पॉइंट, F इज अ मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, तो F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना, किसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है। यहाँ पे देखो F का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 2 है, तो 2 के बराबर में यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, A का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, x1, B का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, x2, तो ये हो जाएगा x1 + x2/2, 2 को दो तो यहाँ पे x1 + x2 के बराबर में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद देखना पॉइंट F का y कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3 के बराबर में ये होगा y1 + y2, y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y1 + y2/2 हो जाएगा, सो दिस विल इंप्लाइज 2 को आप उधर शिफ्ट करोगे तो ये y1 + y2 के बराबर में कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे 6 मिल जाएगा, ठीक है ना, कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखना पॉइंट F में y का जो कोऑर्डिनेट है, z का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, -1 है, तो ये हो जाएगा -1 के बराबर में, और पॉइंट AB का जो z कोऑर्डिनेट है वो क्या है, z1 z2, है ना, A का z कोऑर्डिनेट कितना है, z1, B का z कोऑर्डिनेट कितना है, z2, y कितना हो जाएगा, 2, दिस विल इंप्लाइज 2 को दर्शित कर दीजिए, z1 + z2 के बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 8 दे दीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर आप 9 दे दीजिएगा, है ना, इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 9 दे देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो इक्वेशन नंबर, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर क्या, इक्वेशन नंबर देखो x1 x2 x3 आपको कहां पे दिख रहे हैं, जैसे बिल्कुल सेम सॉल्व करना है जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हो, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही सॉल्व करना है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x1 x2 x3 जो है किन इक्वेशंस में आपको दिख रहे हैं, तो x1 x2 x3 जो है वो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर किस में दिख रहा है आपको, यहाँ पे 6 में दिख रहा है ना, इक्वेशन नंबर किस में दिख रहा है, सॉरी 7 में दिख रहा है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा सॉल्विंग, ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे सॉल्विंग, ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3, है ना, इक्वेशन नंबर 4, ऐसे लिखिएगा, इक्वेशन नंबर कितना 4 एंड इक्वेशन नंबर 7। देखो x1 x2 और x3 जो है ये किन इक्वेशंस में प्रेजेंट है, तो ये किन इक्वेशंस में प्रेजेंट है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 7 में प्रेजेंट है।
इनको अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, है ना, इनको अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें x1 x2 और x3 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना, क्या मिलेगी, x1 x2 और x3 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 कितना था, तो इक्वेशन नंबर 1 को हमने क्या नोट किया हुआ है, z2 + z3 = 10। तो यहाँ पे आप लिखेंगे z2 + z3 = कितना, 10। उसके बाद देखना इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 कितना नोट किया हुआ है, x1 + x3 = 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, एक मिनट, हमें इक्वेशन नंबर 1 देखना था ना, इक्वेशन नंबर 1 कितना था, x2 + x3 = 10। तो ये हो जाएगा आपका x2, है ना, ये कितना हो जाएगा, x2 + x3 = कितना, 10। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कितना था, सॉरी इक्वेशन नंबर 4 कितना था, x1 + x3 = 0। तो ये x1 + x3 = कितना, 0। इसको हम दे देंगे क्या, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद देख सकते, ये इक्वेशन नंबर 4 था, है ना। उसके बाद देखो इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7 कितना दिया हुआ है, तो इक्वेशन नंबर 7 दिया हुआ है x1 प्लस कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे x2, है ना, x1 + x2 के बराबर में कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर 7 दिया हुआ है ना। इक्वेशन नंबर 7 क्या है, x1 + x2 = 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने करेक्ट तो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हमने करेक्ट तो लिखा हुआ है x2 + x3, है ना, पॉइंट D जो है किसका मिड पॉइंट था, BC का मिड पॉइंट था, ठीक है, तो करेक्ट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखना इक्वेशन नंबर 1, है ना, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 4 करें, है ना, इक्वेशन नंबर 1 माइनस अगर आप इक्वेशन नंबर 4 करें तो यहाँ पे देखना इक्वेशन नंबर 1 का LHS क्या है, x2 + x3, और यहाँ पे माइनस इक्वेशन नंबर 4 का LHS क्या है, x1 + x3, है ना, क्या है, x1 + x3 के बराबर में देखो इक्वेशन नंबर 1 का RHS कितना है, 10 है, माइनस इक्वेशन नंबर 4 का RHS कितना है, 0 है, तो ये हो जाएगा 10 - 0। इसी को देखो कैसे लिख सकते हैं, तो ये x2 + x3 के बराबर में माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -x1 - x3 के बराबर में कितना हो जाएगा, 10। ये +x3 - x3 कैंसिल, तो x2 - x1 के बराबर में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको आप दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर कितना, 10, है ना, इक्वेशन नंबर 10। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर 7 की तरफ ध्यान दो। इक्वेशन नंबर 7 में क्या है, x1 + x2 = 4। इक्वेशन नंबर 10 में क्या है, x2 - x1 = 10, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, इक्वेशन 7 + इक्वेशन 10 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखना इक्वेशन नंबर 7 का LHS क्या है, x1 + x2, इक्वेशन नंबर 10 का LHS क्या है, x2 - x1। तो ये +x1 - x1 तो कैंसिल हो गया, और x2 + x2 कितना हो जाएगा, 2x2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x2 हो जाएगा, और 10 + 4 कितना होना चाहिए, तो 14 होना चाहिए, मतलब x2 का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 14/2 कितना होना चाहिए, 7। तो जो x2 की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 7 आएगी। यही x2 की वैल्यू आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 10 में रखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 10 विल इंप्लाइज, इक्वेशन नंबर 10 विल इंप्लाइज x2 कितना है, 7, 7 - x1 = कितना, 10, ठीक है ना। आप यहाँ पे -x1 के बराबर में 10 - 7 हो जाएगा, दैट इज -x1 = 10 - 7 कितना, 3, दैट इज x1 = कितना हो जाएगा आपका, -3 हो जाएगा, है ना। x1 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, -3 हो जाएगा, ठीक है ना। x1 का वैल्यू हमें मिल गया। अब इसी यही वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 4 में रखो, इक्वेशन नंबर 4 में रखोगे तो इक्वेशन नंबर 4 में देखो x1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, -3 प्लस कितना, x3, है ना, प्लस x3 के बराबर में कितना, 0। तो ये x3 = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे x1 जो है वो हमें कितना मिलता है, -3 मिलता है, x2 हमें कितना मिलता है, 7 मिलता है, और x3 जो है वो हमें यहाँ पे कितना मिलता है, 3 मिलता है, ठीक है ना। x3 जो है वो हमें यहाँ पे कितना मिलता है, तो 3 मिलता है, ठीक है। x1 कितना मिल रहा था हमें, -3, x2 कितना मिल रहा है, 7, ठीक है ना, और x3 कितना मिल रहा है हमें, यहाँ पे 3 मिल रहा है, ठीक है, कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखना, जैसे हमने x1, x2 और x3 की वैल्यू निकाली, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जिन इक्वेशंस में y1, y2, y3 है ना, जिन इक्वेशंस में y1, y2, y3 है, उन इक्वेशंस को देखेंगे, उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा ना y1, y2, y3 कहाँ पे है, तो y1, y2 इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 8 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अगेन यहाँ पे मुझे थोड़ा स्लाइड ऐड करना पड़ेगा। तो देखो नाउ सॉल्विंग, ठीक है, सॉल्विंग y1, y2, y3 जो है, ध्यान से सुनेगा मैं क्या कह रहा हूं,
y1 y2 y3 ये वेरिएबल जो है वो आपको किन किन इक्वेशंस में दिख रहे हैं? तो इक्वेशन नंबर 2, उसके बाद क्या इक्वेशन नंबर 5, उसके बाद क्या इक्वेशन नंबर, तो यहां पे हम लिखेंगे ठीक है ना एंड 5, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या किस इक्वेशन में था, तो इक्वेशन नंबर 8 में था, है ना। इक्वेशन नंबर 2 5 8 को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमें किसकी वैल्यूज मिलेगी? यहाँ पे y1 y2 और y3 की वैल्यूज मिलेगी, ठीक है ना। किसकी वैल्यू मिलेगी? तो y1 y2 y3 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 क्या है? y2 plus y3 is equals to 14, तो यहाँ पे आप लिखिएगा y2 plus y3 के बराबर में कितना 14, ये था इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 5 कितना था? तो इक्वेशन नंबर 5 देखो कहीं पे दिख रहा है कि यहाँ पे दिख रहा है y1 plus y3 is equals to 16, तो यहाँ पे लिखेंगे y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू कितना 16, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद देखो इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8 कितना है? y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 6, तो ये y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू कितना 6 हो जाएगा। इसको हम क्या दे देंगे? इक्वेशन नंबर 8। ये क्या था? इक्वेशन नंबर 8। अब इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्या करना है? तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 5 को पहले माइनस कर दो। अब देखना इक्वेशन 2 का एलएचएस क्या है? y2 plus y3, है ना। इक्वेशन 2 का एलएचएस क्या है? y2 plus y3 माइनस इक्वेशन 5 का एलएचएस क्या है? y1 plus y3 के बराबर में यहाँ पे देखना, ठीक है ना। यहाँ पे देखना इक्वेशन 2 का आरएचएस कितना है? 14 माइनस इक्वेशन 5 का आरएचएस कितना है? 16, तो यहाँ पे देखना ये हो जाएगा आपका y2 plus y3, है ना। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस y1 माइनस y3 के बराबर में यहाँ पे 14 माइनस 6 जो है वो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये आपका y3 माइनस y3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो y2 माइनस y1 के बराबर में आपको यहाँ पे कितना मिलेगा? -2 मिलेगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे दे देंगे इक्वेशन नंबर कितना 10, है ना। इसको हम यहाँ पे क्या दे देंगे? इक्वेशन 10 तो दे देते ना, इक्वेशन नंबर 11 दे देंगे। अब देखो यहाँ पे y2 माइनस y1 दिख रहा है और यहाँ पे क्या है? y1 प्लस y2 है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम इक्वेशन नंबर 8 के साथ ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा इक्वेशन नंबर 8 प्लस इक्वेशन नंबर 11 करें, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 8 का एलएचएस क्या है? y1 प्लस y2 है, ठीक है, प्लस इक्वेशन नंबर 11 का एलएचएस देखो क्या है? y2 माइनस y1 है, और इसके बराबर में देखना इक्वेशन नंबर 8 का आरएचएस कितना है? 6 है ना, प्लस इक्वेशन नंबर 11 का आरएचएस कितना है? -2 है, तो ये 6 प्लस -2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो क्या मिलेगा? दिस विल इंप्लाइज ये आपका y1 माइनस y1 कैंसिल, y2 प्लस y2 कितना हो जाएगा? 2y2 हो जाएगा। इसके बराबर में कितना आएगा? तो इसके बराबर में आएगा 6 प्लस -2 कितना हो जाएगा? 6 -2, दैट इज 2y2 इज इक्वल्स टू 6 -2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दैट इज y2 के बराबर में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना। y2 के बराबर में यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो y1 आपको यहाँ पे कितना मिला? ठीक है ना, y1 आपको यहाँ पे कितना मिला? देखो y1 का तो वैल्यू नहीं निकाला हमने, सिर्फ y2 का वैल्यू निकाला है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो ये जो y2 की वैल्यू है ना, उसको इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 11 में रखो, तो इक्वेशन नंबर 11 विल इंप्लाइज, है ना, इक्वेशन नंबर 11 विल इंप्लाइज क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखना ये हो जाएगा 2 माइनस y1 के बराबर में कितना? -2। इसी का मतलब क्या हो गया? 2 -2 को उधर शिफ्ट कर दो, +2 हो जाएगा के बराबर में कितना? y1, तो y1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आपका 4 आ जाएगा, है ना। y1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये y1 की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रखो जिसमें y1 दिया हो, तो देखो इक्वेशन नंबर 5 में y1 दिया हो, इक्वेशन नंबर 5 में अगर हम y1 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये देखो 4 प्लस y3 के बराबर में कितना हो जाएगा? 16, दैट इज y3 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 4, और भाई साहब 16 माइनस 4 कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 4। y3 कितना मिल गया आपको? यहाँ पे 4 मिल गया, ठीक है। तो y1 इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे कितना मिला हुआ है? 4 मिला हुआ है। y2 इज इक्वल्स टू कितना मिला हुआ है? 2 मिला हुआ है, ठीक है। और y3 इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे कितना मिला हुआ है? तो 12 मिला हुआ है, ठीक है ना। एक मिनट, 4 माइनस 16 माइनस 4 कितना हो गया? 12 हो गया ना, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 माइनस 4 जो है वो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए, ठीक है, इसी तरीके से सुनिएगा, ये हमने किसका वैल्यू निकाल लिया? y1, y2 और y3 का वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्या करना है? z1, z2 और z3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालनी है? तो z1, z2
Z2 और Z3 की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना हम Z1 Z2 और Z3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो लिखिएगा सबसे पहले यहाँ पे ये बताओ कि ये जो Z1 Z2 और Z3 आपको किस इक्वेशंस में दिख रहा है ना। Z1 Z2 और Z3 जो है ये किन इक्वेशंस में है, तो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 9। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर क्या 6 और देन इक्वेशन नंबर क्या एंड इक्वेशन नंबर कितना 9 है ना। इक्वेशन नंबर 9 को हम यहाँ पे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना इक्वेशन नंबर 3 जो है वो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, इक्वेशन नंबर 3 जो है कितना दिख रहा है, Z2 plus Z3 is equals to 22। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Z2 plus Z3 is equals to 22, Z2 plus Z3 is equals to कितना 22, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद देखना 6 है ना, इक्वेशन नंबर 6 आपको कहां पे दिख रहा है, देखो इक्वेशन नंबर 6 कहां पे दिख रहा है आपको, Z1 plus Z3 is equals to 10। तो यहां पे लिखेंगे Z1 plus Z3 है ना, Z1 plus Z3 is equals to कितना 10, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर कितना 6, ठीक है। Z1 plus Z3 is equals to कितना 10, ठीक है। उसके बाद देखना इक्वेशन नंबर 9 आपको क्या दिख रहा है, Z1 plus Z2 is equals to -2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे Z1 plus Z2 है ना, ये Z1 plus Z2 is equals to कितना हो जाएगा -2, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 6 करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 का एलएचएस देखिए कितना है, इक्वेशन नंबर 3 का एलएचएस कितना है Z2 plus Z3, देन यहाँ पे देखो माइनस इक्वेशन नंबर 6 का एलएचएस कितना है, तो ये Z1 plus Z3 है ना, Z1 plus क्या हो जाएगा Z3, और इसके बराबर में देखो इक्वेशन नंबर 3 का एलएचएस कितना है 22 माइनस इक्वेशन नंबर 6 का एलएचएस कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा Z2 plus Z3 के बराबर में माइनस Z1 माइनस Z3 के बराबर में 22 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। Z3 माइनस Z3 आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा Z2 माइनस Z1 के बराबर में कितना आ जाएगा 12, इसको आप दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर क्या देंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर 12 दे देंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्या दे देंगे, तो इक्वेशन नंबर 12 दे देंगे, ठीक है। अब बात सुनिएगा मेरी वाली, ये Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू आपको यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है ना। अब देखना इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 9 के साथ ऐड कर लो, तो इक्वेशन नंबर 9 प्लस अगर आप इक्वेशन नंबर 12 करते हो, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 9 क्या है Z1 plus Z2, इक्वेशन नंबर 12 क्या है Z2 minus Z1, तो ये प्लस Z1 minus Z1 कैंसिल, Z3 है ना, ये सॉरी Z ये प्लस Z1 minus Z1 कैंसिल, Z2 plus Z2 कितना हो जाएगा 2Z2, तो ये आ जाएगा 2Z2 के बराबर में प्लस करना है, इसका RHS कितना है -2 प्लस इसका RHS कितना है 12 है, तो ये 2Z2 के बराबर में कितना हो जाएगा -2 प्लस 12 कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, दैट इज Z2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 5 मिलेगा, ठीक है ना। सो देयरफॉर Z2 इज इक्वल टू आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 5 मिलेगा, ठीक है। इसके पहले हमें किसका वैल्यू मिला, किसी का वैल्यू नहीं मिला, ठीक है। अब ये Z2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 12 में रखो, तो इक्वेशन नंबर 12 में रखेंगे तो दिस विल इंप्लाइज 5 माइनस Z1 के बराबर में कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5 माइनस Z1 के बराबर में कितना दिया हुआ है 12 है ना, कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो भाई साहब यहाँ पे देखना एक काम करेंगे, ये माइनस Z1 है, ठीक है, इसके बराबर में कितना 12, 5 को इधर शिफ्ट कर दो -5 हो जाएगा, तो ये माइनस Z1 के बराबर में कितना आ जाएगा 7, दैट इज Z1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए -7 है ना, Z1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -7। Z1 की जो वैल्यू है उसको आप इक्वेशन नंबर 6 में रखो, देखो इक्वेशन नंबर 6 में क्या है Z1 plus Z3, अब हमें किसका रिक्वायरमेंट है Z3 का रिक्वायरमेंट है, तो जब हम इक्वेशन नंबर 6 में है ना, जब हम इक्वेशन नंबर 6 में Z1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी Z3 की, तो यहाँ पे देखो Z1 कितना है -7, तो इक्वेशन नंबर 6 विल इंप्लाइज -7 plus Z3 के बराबर में कितना है 10 है ना, के बराबर में कितना है यहाँ पे 10 है ना, कितना है 10 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, Z3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 plus 7 और 10 plus 7 कितना होना चाहिए 17 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 17 होना चाहिए, ठीक है। तो Z1 हमें कितना मिल रहा था -7 है ना, Z1 हमें कितना मिल रहा था -7 मिल रहा था, ठीक है, -7 मिल रहा था। Z2 कितना था हमारा 5 था, ठीक है, और Z3 हमें कितना मिला हुआ है यहाँ पे 17 मिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने Z1 Z2 Z3 x1 x2 x3 ये सारी वैल्यूज जो है इनको हमने यहाँ पे काउंट कर लिया, ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे काउंट कर ली, ठीक है, फाइंड कर ली।
अब यहाँ पे देखना, सो देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, देयरफॉर वर्टाइसेस, ठीक है, वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल जो है वो क्या हो जाएगी, देखो फर्स्ट वर्टाइसिस मतलब क्या, फर्स्ट वर्टाइसिस हमने क्या अज्यूम की थी, x1, y1, z1, है ना, क्या अज्यूम की थी हमने, x1, y1, z1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x1 कहाँ पे दिख रहा है, x1 कितना है हमारे पास, x1 हमारे पास है -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3, y1, देखो y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, तो ये हो जाएगा 4, उसके बाद कितना z1, तो देखो z1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है -7, तो -3, 4, कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो सेकंड वर्टाइस है उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2, x3, y3, तो देखो x2 का वैल्यू कितना निकाला हमने, x2 का वैल्यू कितना निकाला हुआ है, यहाँ पे 7 निकाला हुआ है, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है, ये हो जाएगा 7, y2 कितना दिया हुआ है, देखो आपको यहाँ पे y2 कितना दिया हुआ है, तो y2 है 2, तो ये हो जाएगा 7, 2, ठीक है। और उसके बाद कितना है y3 देखो आपको यहाँ पे कितना मिला है, y3 कितना है 12, तो ये हो जाएगा आपका क्या 12, तो ये क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो थर्ड वर्टाइसिस है उसका क्या कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, उसके क्या कोऑर्डिनेट्स थे, x3, y3 एंड z3, तो देखो x3 आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो x3 कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3, y3 कितना मिला हुआ है, देखो y3 कितना है हमारे पास 12 है, तो ये हो जाएगा आपका क्या 3, 12, ठीक है। एंड z3 हमें कितना मिला हुआ है 17 मिला हुआ है, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड वर्टाइसेस थी, है ना, जो ट्रायंगल की रिक्वायर्ड वर्टाइसेस थी वो हमें क्या मिली, -3, 4, -7, ठीक है। जो सेकंड वर्टाइसिस है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिलते हैं आपको 7, 2, 12, और जो थर्ड वर्टाइसिस है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे क्या मिलते हैं 3, 12, 17, ठीक है। तो -3, 4, -7, देन 7, 2, ठीक है ना, 7, 2, कितना मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 7, 2, 3, है ना, देखो यहाँ 3, 12, 17, ठीक है। एक मिनट, z2 का वैल्यू कितना था 5 था, हमने यहाँ पे 12 लिख दिया बाय मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे हमें कितना लिखना है 12 लिखना है ना, यहाँ पे हमें कितना लिखना है, तो 12 लिखना है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कितना लिखना है 5 लिखना है, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें वर्टाइसिस की कोऑर्डिनेट्स क्या मिलती है, -3, 4, -7, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है 7, 2, 5, उसके बाद हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3, 12, 17 आर द रिक्वायर्ड वर्टाइसेस ऑफ द वर्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो जो ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स हमें दिए गए थे उनकी ये क्या है, रिक्वायर्ड वर्टाइसेस है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते